दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान के परिणाम हमें कितने दिन में दिखने लगते हैं और वो परिणाम क्या होते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ध्यान का एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि जीवन में से सारे उद्देश्य समाप्त हो जाएं, हमारा जीवन उद्देश्य रहित हो जाए, जीवन में कोई इच्छा ही ना रहे। दोस्तों, पर अगर हमें कुछ जानना ही है तो हम ये जरूर जान सकते हैं कि ध्यान के परिणाम तक पहुंचने के सही मार्ग में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। मतलब, जिस तरह से मील का पत्थर देखकर रास्ते के सही होने का अंदाजा लगाया जाता है। दोस्तों, आप ध्यान के मार्ग में आने वाले अनुभवों के बारे में तो जान सकते हैं, परंतु ध्यान का जो अंतिम परिणाम है उसे जानना जरा मुश्किल है, क्योंकि अंतिम परिणाम को जानने के लिए जब जानने वाला ही नहीं रहेगा तो भाई जानेगा कौन। मतलब, जब परिणाम आपके सामने आएगा तो आपको उसे जानने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप ऐसी शून्य की अवस्था में पहुंच जाओगे जहां आपको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस अवस्था में कोई भी परिणाम आपके लिए व्यर्थ ही होगा। दोस्तों, इसके बाद भी ध्यान के परिणाम, लाभ, हानि, इन सबको जानने की लोगों की रुचि कम नहीं होती है, क्योंकि ध्यान साधना है ही एक ऐसा रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता है। इस रहस्य को जितना जानो उतना ही कम है। ध्यान साधना का ज्ञान ब्रह्मांड की तरह असीम है। दोस्तों, अगर बात करें कि ध्यान के परिणाम कितने दिन में दिखाई देने लगेंगे, तो वैसे तो ये समय हर साधक को अलग अलग ही लगता है, क्योंकि हर एक साधक की कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल अलग होती है। पर नॉर्मली ये समय कुछ 6 महीने से 1 साल तक का हो सकता है, वो भी अगर आप नियमित तौर पर ध्यान करते रहें तो। पर याद रहे दोस्तों, इतने समय में जो परिणाम आपको दिखेंगे वो अंतिम परिणाम तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो केवल शुरुआत ही होगी आपके शून्य होने के सफर की। दोस्तों, ये सफर अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हमें अपना कंसंट्रेशन बस ध्यान साधना में लगा देना चाहिए, ना कि ये सोचने में कि इसका परिणाम क्या होगा और कितने दिन लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई आपको इसका जवाब दे भी दे कि कितना समय लगेगा, तो उस जवाब में आपको निराशा ही दिखाई देगी, क्योंकि अगर जवाब में समय ज्यादा बता दिया तो आप पहले ही हताश हो जाओगे कि इतना तो समय नहीं है भाई, और अगर जवाब में समय कम बताया तो फिर आपका कंसंट्रेशन हर समय दिए गए समय के टारगेट पर ज्यादा होगा, ना कि ध्यान साधना पर, और इस तरह आपका लक्ष्य ही बदल जाएगा। तो इस सब को छोड़कर आप बस निरंतर ध्यान करते रहें और जितने भी अनुभव आपको हों उनका आनंद लेते रहें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस सफर में ऐसे कौन से अनुभव हैं जिनसे आप ये जान सको कि आप जो मेहनत ध्यान साधना में कर रहे हो वो सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। दोस्तों, ध्यान मार्ग पर चलते समय आपकी नाड़ियां बिल्कुल शुद्ध रहेंगी। आपके अंदर का जो डर है वह कम होने लगेगा, चाहे वो डर किसी भी तरह का हो। आपको धीरे धीरे संसार की हर भौतिक वस्तु के सत्य का आभास होने लगेगा। आपकी बॉडी बैलेंस रहने लगेगी और एक सुगंध का एहसास होने लगेगा। सांस आपकी सधने लगेगी और धीमे धीमे चलेगी, जो शायद पहले तेज गति से चला करती थी। आपको कोई भी शारीरिक दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी भी
तो आपको उसका कारण खुद पता चल जाएगा। इन अनुभवों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सफर सही चल रहा है। दोस्तों, अंत में एक सलाह और दूंगी आपको कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो उससे पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम, प्राणायाम, वर्कआउट जैसी चीजें करें और इसके परिणाम आप खुद देखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।